वेलकम टू ओपी क्लासेस। ओपी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखें जरा, ये मैं कुछ ऐसा पार्ट करा रहा हूँ जीके का जो वैसे ज़्यादातर तो 100% तो पूछा जाता है आर्मी में, ठीक है। और अदर एग्जाम में जो एसएससी जीडी हो गए, हरियाणा पुलिस हो गए, एमटीएस हो गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस एसआई हो गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, नेट हो गया, इस तरह के एग्जाम में इसमें से कुछ पार्ट आ जाता है, कुछ परसेंटेज। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका ज़्यादातर पार्ट कांस्टेबल एग्जाम में और एसएससी, ये आपके जो आर्मी है, जीडी हो गया, एनए हो गया, टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, इस तरह से पूछा जाता है। ये जीके और साइंस का मिक्सचर है, इसको स्टैटिक जीके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो, देखें, जनगणना। जनगणना आती है संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत 3 तरह की सूची: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, और जो भी कानून जनता के हित में होगा वो केंद्र सरकार द्वारा माना जाएगा, ठीक है। देखो, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। ज़्यादा रिलेटेड फैक्ट्स मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान रखना, तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, ठीक है। 200-250 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो मेरे साथ साथ चलते रहें बस। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में वायसराय थे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। कब हुई थी स्वतंत्र भारत की? 1951 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। कौन सा है? 246। जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921। कौन सा? 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951, ठीक है। जैसे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई 1951 में, पहली जनगणना 1951 में, लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना की अवधि कितने साल में होती है? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, हिंदी में बोलते हैं जनांकिकी, ठीक है। संघ सूची में कानून बनाती केंद्र सरकार, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संघ सूची के विषय 97 थे पहले, अब कितने कर दिए? 100। अब कितने विषय हैं टोटल, कितने सब्जेक्ट? ठीक है, तो 100। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्य संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्य संघ के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में होता है विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। धूप से शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी। धूप से शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी धूप के अलावा दूध से भी प्राप्त होता है। धूप के अलावा और किससे प्राप्त होता है? दूध से। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। और विटामिन डी है वसा में घुलनशील, ठीक है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील। ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सांझ का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा है, भोर का तारा है, सुबह का तारा शुक्र ग्रह, ठीक। पृथ्वी की बहन या भागनी शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन या भागनी शुक्र ग्रह, ठीक है। घनत्व, आकार या व्यास में पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र। घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र ग्रह। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, दक्षिणावर्त चक्कर लगाता शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। बिंदुसार कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का। कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन है? बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन है? बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में जाना जाता। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक, ठीक। शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा। मकाऊ की मुद्रा क्या कहा जाता? पटाका। मकाऊ की मुद्रा क्या कहा जाता? पटाका। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लूथिए ने। निकोलस और जीन लूथिए ने, ठीक है, सिनेमा का आविष्कार करवाया था। नेक्स्ट देखें, टी शब्द का संबंध किससे? गोल्फ खेल से। टी शब्द का संबंध किससे? गोल्फ खेल से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन पावेल। कौन है? बेडेन पावेल। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी।
इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ठीक है। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। टेलीफोन के भी यही है, ध्यान रखना। टेलीफोन का आविष्कारक भी कौन है? ग्राहम बेल। और मोबाइल फोन का पूछे तो ध्यान रखना मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन में कूपन डलता है तो कूपर। ठीक है। मैं मोबाइल में मार्टिन, कूपन डलता है तो कूपर, ध्यान रखना। गुलाम वंश का, ठीक है, मोबाइल फोन के कौन? मार्टिन कूपर। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? ध्यान रखना महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। और महाराष्ट्र की दो राजधानी मुंबई और नागपुर। ठीक है। वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। ये बच्चों से संबंधित संस्था है, बच्चों से संबंधित संस्था है ये यूनिसेफ, ध्यान रखना। ये रहा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। मनसबदारी प्रथा चलाई अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। गुरु तेग बहादुर का वध किया औरंगजेब ने। औरंगजेब का मकबरा कहाँ? दौलताबाद, ध्यान रखना। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। ठीक है। चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब? 1949 में। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन दरबारी थे अकबर के। किसके दरबारी थे? अकबर के। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। कब हुआ? 1932 में। सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? बेबीलोन में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। अपनी धुरी पर 10 घंटे का सबसे कम समय लेता बृहस्पति। अपनी धुरी पर सबसे कम समय का समय लेता है, सबसे कम समय लेता है 10 घंटे का बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगाता 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता? 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? 1000वां भाग। ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग? 1000वां। सबसे ज्यादा उपग्रह पहले तो बृहस्पति के थे, अब शनि के, ध्यान रखना नए आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड। गैनीमेड। छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से किसका निर्माण हुआ? क्षुद्र ग्रह का। क्षुद्र ग्रह को क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी पर कौन सी झील का निर्माण हुआ? लोनार झील। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिन नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, फोरवेस्टा। कौन सा है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है वैसे टोटल, लेकिन भारत में 400 किलोमीटर। कितनी? 400 किलोमीटर। श्रीनगर से स्थित है झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका। पारे का एस क्या? शनिवार। पारे का एस क्या? शनिवार। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। मैं बता चुका हूँ। 11 में घोषणा हुई, 12 में बनी दिल्ली। के बाद इसका नई दिल्ली नाम रखा गया 1927 में। और 1927 के बाद राजधानी नई दिल्ली दोबारा से राजधानी बनी 1931 में, ध्यान रखना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। जंगलों की जो हम कटाई कर रहे हैं इसके कारण मिट्टी का मृदापर्दन हो रहा है, ध्यान रखना। हेलीवीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया होयसालाओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया? होयसालाओं द्वारा। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती चाय। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है चाय, ध्यान रखना। सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और वैसे चाय असम में। चाय पार्क भी अभी असम में स्थापित किया गया। प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है कांच में से गुजरने पर, ध्यान रखना। कांच में से गुजरने पर। जापान की करेंसी क्या? येन। जापान की करेंसी क्या? येन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चीन। कौन सा? चीन। बेसन की संधि हुई 1802 में। बेसन की संधि कब हुई? 1802 में। बेसन की संधि किस किस के बीच में हुई? अंग्रेजों और पेशवा के बीच में। अंग्रेजों और पेशवा के बीच में हुई 1802 में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता? पोमोलॉजी। क्या कहलाता? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखेंगे।
राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। किसका बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात। ठीक है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी जो मूर्ति है 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, वो भी गुजरात में, गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, ध्यान रखना। और गुजरात में ही एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एक प्राकृतिक बहुलक रबड़। एक प्राकृतिक बहुलक क्या? रबड़। रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? केरल में। आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ कई बार। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? मदर टेरेसा को। गेट का पूरा रूप क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। इसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे? बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की मुद्रा वो टका है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या? ढाका। आप जानते हो। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। और नेपाल की राजधानी भी क्या? काठमांडू, ध्यान रखेंगे। कच्चे फलों को कितने ढंग से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन गैस, एथिलीन गैस। पहले इसको एथिलीन के नाम से पुकारते थे, अब एसिटिलीन गैस बोलते हैं। वेल्डिंग के दौरान भी यही गैस निकलती है, ध्यान रखना, एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है मृदु लोहा। मृदु लोहा ऑप्शन में नाम मिले तो नरम लोहा। नरम लोहा। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा या मृदु लोहा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखेंगे, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका N2O भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? N2O। 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। ये फैक्ट्स हैं, सिर्फ आपको सुनते चले जाओ। आपको याद भी होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे, नहीं होंगे तो सिर्फ सुन लो। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, 100% आपको याद हो जाएगी, 100%। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। मोनाजाइट किसका है? इसका थोरियम का। मोनाजाइट किसका है? इसका थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल। कौन है? रॉबर्ट वालपोल। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? रास बिहारी बोस ने किया, 1942 में। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया रास बिहारी बोस ने 1942 में। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी पहले था, उसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा बसाया था, ध्यान रखना। जोगिया गढ़सोप्पा। नेक्स्ट देखे, जोगिया गढ़सोप्पा स्थित है शरावती नदी पर। जोगिया गढ़सोप्पा कर्नाटक में जलप्रपात, जिसे झरना भी बोलते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ? गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के पणजी में, ध्यान रखना, पणजी, जो गोवा की राजधानी है, ध्यान रखना। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ? अंबाला में। सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ? अंबाला। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। रक्तचाप उच्च होता है धमनियों में। रक्तचाप हमारा उच्च होता है धमनियों में। रक्तचाप। चक्रवात का कारण क्या? निम्नदाब। चक्रवात आ जाए, बवंडर आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, इन सब का कारण क्या है? निम्नदाब। ठीक है, जो लो प्रेशर है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिए जाना चाहिए 14 दिनों में। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक लौटा दिए जाए 14 दिनों में। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972, ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर को बनवाया गंगवंश के शासकों ने। गंगवंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। आप जानते हो 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। ठीक है, और राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता? अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर पुराने लगभग 1000 वर्ष। खजुराहो मंदिर पुराने हैं लगभग कितने? 1000 वर्ष। हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, जिसे बनवाया था खारवेल शासक ने। किसने बनवाया था? खारवेल शासक ने।
गोकक झरना स्थित है, गोकक झरना स्थित है गोकक नदी या घाटप्रभा नदी, ध्यान रखना, गोकक झरना, गोकक नदी या घाटप्रभा नदी कर्नाटक में। ठीक। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक, गुड अर्थ एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं परलेस बक। कौन है? परलेस बक। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा? पृथ्वी। या प्रक्षेपास्त्र भी आ जाए तो क्या है? पृथ्वी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, क्या है? पृथ्वी। ठीक। नेक्स्ट देखें, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। 14वां विक्रमादित्य कहा जाता है हेमू को। ये इनका संबंध रेवाड़ी से माना जाता। पूछ लेगा हेमू या हेमचंद्र हरियाणा के कौन से जिले से? तो रेवाड़ी से। ठीक है, 1556 में हुई पानीपत दूसरी लड़ाई। हेमू 14वां विक्रमादित्य निवासी था रेवाड़ी का। कहाँ का? रेवाड़ी था। मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत। मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत। विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। बहमनी राजा की राजधानी क्या? गुलबर्गा। क्या है? गुलबर्गा। विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता तड़ित। क्या उत्पन्न होता? तड़ित। रेबीज नामक रोग होता है विषाणु के कारण। रेबीज नामक रोग होता है विषाणु के कारण। मानव का सामान्य रक्तचाप है 120/80 mm, 120/80 मिलीमीटर। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। शहद मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। विक्टोरिया प्रपात है जम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? जम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फास्टली चल रहा हूं मैं, इसको 2-3 बार सुन लेना आप पेपर से पहले। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। एकता प्रणाली की खोजकर्ता इल्तुतमिश है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाण वंश के शासकों ने। किसने किए? कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या? नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। गुरु नानक की जीवनी लिखी गुरु अंगद ने। किसने लिखी थी? गुरु अंगद ने। ध्यान रखना। टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा? रोम। ठीक है, पोप का शहर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोल वंश का संस्थापक कौन है? ध्यान रखना, चोल वंश का जो संस्थापक है वो है विजयालय। कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक, ये जो चोल आप देख रहे हो, चोल वंश संस्थापक है विजयालय। और चोल वंश का प्रतापी राजा राजराज प्रथम। कौन है? राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह देखे जा सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। लाल ग्रह कहलाता मंगल। लाल ग्रह कहलाता मंगल। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। पीला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। पीला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का पीला रंग सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। कौन से ग्रह का दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? मंगल। कौन से ग्रह का दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? मंगल। 24 घंटे में पूरा चक्कर अपनी धुरी पर लगाता मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह लगाता? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन से? फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। ध्यान रखना इस चीज को, उपग्रह। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है 647 दिन। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है, ये देखो आप, 647 दिन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन सा? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8850 मीटर। कई किताबों में आपको 8848 मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पर जीवन की संभावना? मंगल। कौन से ग्रह पर? मंगल। मंगलयान कौन से ग्रह पर उतरा? मंगल पर। कौन से पर? मंगल। निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी स्थित है मंगल पर। निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी स्थित है मंगल पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसी में। मकाऊ की राजधानी क्या? मकाऊ। मकाऊ की राजधानी क्या? मकाऊ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र, पृथ्वी का ध्यान रखना, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि 71% भाग पर जल है, या 2/3 भाग पर क्या? जल, और 2.5% इसमें से पीने योग्य है। ध्यान रखना, पीने योग्य। ठीक, जिसमें से भी 1.5% के लगभग तो वो हमारा बर्फ है। ठीक, विटामिन B12 में पाया जाता कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या पाया जाता? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन।
साइनोकाबालामिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आंखों के लिए, विटामिन ए अच्छा होता है आंखों के लिए। पीठ संप्रास का संबंध किससे? टेनिस के खेल से, टेनिस के खेल से। अब इसकी मात्रा का एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। हर्ष का राज कवि कौन है? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। और उत्तरी अमेरिका में जो चारागाह हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रेरी। क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के तो प्रेरी और दक्षिण अमेरिका के पंपास, ध्यान रखना। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई यूनानियों ने। किसने चलाई? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय आय का मापन किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। डाकतार व्यवस्था चलाई डलहौजी ने 1854 में, ध्यान रखना। डाकतार व्यवस्था 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने। और रेल व्यवस्था चलाई 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी ने। 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी ने, इसलिए रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नवरत्नों का संबंध किससे? नवरत्न किसके दरबार में? अकबर के। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। किसको कहा जाता है? कोचीन को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती? क्रोड। क्या कहलाती? सबसे भीतरी परत क्रोड। एनसीसी का पूरा नाम क्या? नेशनल कैडेट कोर्प्स। नेशनल कैडेट कोर्प्स। कावेरी जल विवाद किस किस के बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद संबंधित है तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की क्या? बेंगलोर, ध्यान रखना। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था फ्रांस का। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। रेबीज के इलाज की खोज की लुई पास्चर ने। किसने की? लुई पास्चर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, उसी दिन से इनकी याद में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस पूछ ले तो ध्यान रखना 12 अगस्त को है विश्व युवा दिवस, विश्व वाला। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं किससे? रूस से। और मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। ए अधिकार ए अमेरिका। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? 8। कितने राज्यों से गुजरती? 8। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता? समुद्रगुप्त को। ठोस कोण की इकाई क्या? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में। 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? मुंबई में, ध्यान रखना। इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई है, ध्यान रखना इस चीज को। झेलम नदी निकलती है बैरीनाग से। बैरीनाग कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, ठीक है, शेषनाग झील से। देखो नाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, इसके नाम से कोई भी झील आए तो ध्यान, क्या कौन सा राज्य मारोगे? जम्मू कश्मीर। कौन सा मारोगे? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। झेलम नदी मिल जाती है चिनाब नदी में। कौन सी नदी मिल जाती है? चिनाब नदी में। बाबर नामक लेखक कौन है? बाबर। बाबर नामक लेखक कौन? बाबर। बाबर नामक की भाषा कौन सी? तुर्की। जिस भी किताब के नाम के पीछे नाम आता है वो समझ लेना तुर्की भाषा में लिखी गई, इस चीज का ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता 8 मार्च को। कब मनाया जाता? 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। पूछ ले पहला मुगल सम्राट कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। बाबरनामा का दूसरा नाम, बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। राशि कुल संख्या कितनी है? 12। ये वही है जो अखबार में आती है, मेष, तुला, वृश्चिक, वृषभ, इस तरह से। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942 को। करो या मरो भी यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जब भी दिया गया था 1942 में, ध्यान रखना। एंजाइम मूल रूप से क्या, प्रोटीन। हमारे नाखूनों में, हमारे नाखून है, जैसे हमारे ये नाखून है, इन नाखूनों में भी क्या होता है, प्रोटीन। सिर के बालों में भी क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है, ध्यान रखना, सोयाबीन से, सोयाबीन से। ठीक है। शाकाहारी को सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, सोयाबीन या दालों से, सोयाबीन या दाल। और सोया प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है। दालें में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। मसूर की दाल यूपी में, अरहर महाराष्ट्र में, और चना एमपी में, बाकी दाल यूपी में। सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पेपर में आ जाता क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व के कारण तैरने वाला ग्रह शनि, ध्यान रखना। शुंग वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। ध्वनि की इकाई क्या, डेसिबल, ध्वनि की इकाई डेसिबल। गूगली शब्द का संबंध किससे, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से। गूगली शब्द का संबंध किससे, क्रिकेट से। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948। एनसीसी की स्थापना 1948। महात्मा गांधी की हत्या 1948, ध्यान रखना इस चीज को। दामोदर नदी घाटी परियोजना की 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के अंदर, वो भी 1948 है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन है, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन है, टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना, 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण प्राप्त होता है हेमेटाइट से, लोहे का निष्कर्षण प्राप्त होता है हेमेटाइट से, हेमेटाइट से। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह का अन्य नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आ जाए तो भी मुंबई में, ठीक है, और सबसे बड़ा बंदरगाह आ जाए तो भी मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और कैबिनेट मिशन कब आया, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का वेतन मैं आपको बता चुका हूँ कितना, 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना, 5 लाख, और उपराष्ट्रपति का कितना है, 4 लाख, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि किस में मापी जाती है, डेसिबल में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखें, 250 प्लस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आएंगे जरूर, और आर्मी में तो बहुत ज्यादा आते हैं। एसएससी जीडी में भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और कुछ बड़े एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड लिंक आपको मिलेंगे, जैसे बिहू नृत्य असम का। जैसे बड़े एग्जाम में 4 नृत्य दे देगा, 4 स्टेट दे देगा, अब उनको मिलान करो, और जब आपको पता ही नहीं है बिहू असम का है तो कैसे मिलान करोगे, बिहू किसका नृत्य, असम का। भाखड़ा नागल बांध बना है सतलुज नदी पर, कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ, लखनऊ में। लखनऊ कौन सी नदी किनारे, गोमती, कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। खेल दिवस 29 अगस्त को, ध्यानचंद की याद में, खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद की याद में। मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। नाटो, ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे, तैराकी से, किससे, तैराकी से। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने, किसने करवाया, शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार। देखो, शेर को देख कर निकलेगी सांस, ये मैं ट्रिकी जी के जब करवाऊंगा, जब बताऊंगा आपको, और मुंह से निकलेगा राम, डर के मारे। शेर को देख कर निकलेगी मुंह से सांस, और मुंह से निकलेगा राम, सासाराम बिहार में। ये मैं जब ट्रिकी जी के करवाऊंगा तब बता दूंगा, फिलहाल मेरे साथ बने रहें। रांगा या टांका किस किस की मिश्र धातु है, टिन और सीसा, टिन और सीसा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, मेहर सेन। कौन है, मेहर सेन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12। राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, 12।
राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या 550। अधिकतम संख्या कितनी? 550। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952। लोकसभा 17 अप्रैल 1952। सुंडा जलडमरू मध्य किस किस के बीच में? जावा और सुमात्रा के बीच। जावा और सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन करता सीएसओ। कौन करता? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का जो चार्टर है वो तो 44 में आ गया था। ठीक है। अब ऑप्शन में आए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 44 45 दोनों ऑप्शन में है तो 44 मारना। जब 44 ऑप्शन में नहीं है तो आपकी मजबूरी है 45 मारना। इस पे डबल टिक कर लो, इस पे सिंगल टिक कर लो। ठीक है। योजना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कब लाया गया? 1950 में। कब लाया गया? 1950 में। सबसे पहले 1774 में कहाँ पर था? ये कलकत्ता में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसको बाद में 1950 में लेके आए थे दिल्ली, ध्यान रखना है इसको। शिक्षा किसके अंतर्गत आता? संवर्ती सूची में। शिक्षा से संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में केंद्र राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन जनता के हित के लिए दोनों में से बनाए गए कानून में जो सर्वोपरि होगा वो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। केंद्र राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है संवर्ती सूची में। किसमें बनाती है? संवर्ती सूची में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबके लिए कहना चाहता हूँ थैंक यू। ठीक है। आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी वीडियो देखी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक। 200 या 250 प्लस क्वेश्चन हैं, इसी उम्मीद से बनाए गए हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, जिनको याद है उनका रिवीजन हुआ होगा एक तरह से। ठीक है। थैंक यू।